नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बेसिकली बात करेंगे यूपीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट होता है एग्जाम बीईओ 2024 के रिगार्डिंग। एक तो अपडेट क्या रहने वाली है आपकी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। और जितनी भी मैंने अभी 2-3 वीडियोज ली हैं, आप लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी सपोर्ट दिखाया है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। एग्जाम बेसिकली 2 टाइप से कंडक्ट होता है। क्लियर, 2 स्टेप है। पहले हम बात करते हैं आपका है केवल प्रीलिम्स और मेंस। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, केवल प्रीलिम्स और मेंस है यहां पर इस एग्जाम के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के टॉपिक्स के बारे में। जनरल साइंस हो गया आपका। क्लियर, अप टू द क्लास 10th, ध्यान दिया, अप टू द क्लास 10th है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, हर साल इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पे। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया, जर्नल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग द एजुकेशन हो गया, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर, ये एक मेजर एस्पेक्ट रहेगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। और जब भी हम बात करते हैं करंट ओरिएंटेड भी, क्लियर, तो उत्तर प्रदेश का जो करंट है आपका, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है। एंड लास्ट जो पॉइंट दिया है, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू द क्लास 10th लेवल। शॉर्टेड, अप टू द क्लास 10th लेवल। और यहां पर आपका अर्थमेटिक दिया है, शॉर्टेड, एल्जेब्रा दिया है, एंड यहां पर जियोमेट्री भी दिया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहां तक आप कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्या आना है और क्या नहीं आना है प्रीलिम्स के अंदर। और अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स आपका टोटली कैसा है, आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। क्लियर, आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। सर में मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन मेंस के बारे में ध्यान दीजिएगा, आपका कैसा पेपर है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आपको यहां पर आंसर राइटिंग लिखनी है। क्लियर, को आंसर राइटिंग है। जनरल स्टडीज के अंदर सेम टॉपिक से, ध्यान दीजिए, बट आपको यहां पर आंसर राइटिंग। पहले हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कल्चर। अब मेंस के अंदर क्या है, आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। क्लियर, यहां पर आपको वर्ल्ड पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपको इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। फिर आपका इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी अगर मैं बेसिकली बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, आपका एक तो एग्जीक्यूटिव वाला सेक्शन हो गया, आपका लेजिस्लेचर हो गया, आपका जुडिशरी हो गया, ध्यान दीजिएगा, और आपका जो गवर्नेंस वाला सेक्शन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहां पर, मेंस के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक ऑन सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड। 7th है आपका इंडियन एंड इकोनॉमी। 8 दिया है इंटरनेशनल अफेयर्स एंड द इंस्टीट्यूशन। 9 है डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशन एंड द स्पेस। अगेन क्लियर, ये भी आपका करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, सोशल रेलेवेंसी, ये भी किसका है, आपका करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर, और डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टाइल, और जो अफेयर्स है, ये भी क्या है, आपका करंट ओरिएंटेड रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। रिसेंट डेवलपमेंट इन एजुकेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एंड स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग द कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, लिविंग एंड आपका सोशल ट्रेडिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये भी आपका करंट ओरिएंटेड हो गया आपका। शॉर्टेड। तो अगर हम ओवरऑल हम बात करते हैं, तो मेंस के अंदर करंट ओरिएंटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है। शॉर्टेड। तो मेंस के अंदर आपके 2 पेपर है, एक है आपका पेपर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जर्नल हिंदी और ऐसे 2 सेक्शन है इसके अंदर। पहले हम बात करते हैं हिंदी के अंदर, आपका कॉम्प्रिहेंशन है, शॉर्टेड, लेटर राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, ग्रामर है, एंड वोकेबुलरी है आपका। क्लियर। फिर आता है आपका ऐसे। ऐसे में क्या, ध्यान दीजिए, पहले ए सेक्शन के अंदर बात करते हैं, आपका लिटरेसी ऐसे हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड टेम्परेरी, नेशनल प्रॉब्लम देयर सॉल्यूशन, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ये क्या है आपका, ये सेक्शन ए है। कौन सा है आपका, पूरा ये सेक्शन ए है। अगर हम बात करते हैं बी सेक्शन के बारे में, ध्यान दीजिएगा, तो पहला हो गया आपके सामने इन्वायरमेंट, दूसरा हो गया साइंस एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स सॉल्यूशन, एग्रीकल्चर एंड द बिजनेस। ये क्या है, ये आपका सेक्शन बी है।
शॉर्टेड। और अगेन ये किसका पार्ट है, मेंस का पार्ट है, इंटरव्यू नहीं है, प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग ये एस्पेक्ट है। यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, क्लियर। एलटी डिप्लोमा है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, क्लियर। बाकी इन केस कोई फर्दर अगर कोई क्वालिफिकेशन है, जब तक कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता, जब तक उसके ऊपर कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, शॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपको पता ही है, प्रीलिम्स आपके 2 घंटे है, 120 क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स प्लस आपको सही पे मिलेंगे, और 0.33 मतलब 1/3 क्या आपका नेगेटिव मार्किंग है, क्लियर। और अनअटेम्प्ट के लिए 0, और आई थिंक यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं 2019 के अंदर कट ऑफ है, क्लियर, 400 मार्क्स का पेपर, क्लियर। अगर हम बात करते हैं जो अनारक्षित है, मतलब आपका अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 239 मैक्सिमम स्कोर रहा है और 208 क्या आपका मिनिमम स्कोर रहा है आपका, क्लियर। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, 52% 52% के आसपास अगर आपके नंबर आए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो गया होगा 2019 के अंदर। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए सेम, हाईएस्ट कितना है 205 और 198 क्या आपका लोवेस्ट है, क्लियर। अन्य जो आपका पिछड़ा वर्ग हो गया आपका ओबीसी के लिए 208 क्या है आपकी मैक्सिमम है, 203 मिनिमम गई है। अनुसूचित जाति जो है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए 208 मैक्सिमम गया है, 187 आपका मिनिमम गया है। और आपकी जो शेड्यूल ट्राइब है जनजाति जो है 180 मैक्सिमम गया और 157 क्या है आपका लोअर गया है आपका, क्लियर। और जो एक्स सर्विसमैन है आपका उनके भी रिगार्डिंग है आपका 203 मैक्सिमम गया है और 181 क्या है आपका मिनिमम गया है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आप ओवरऑल अगर आप 2024 में जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है शॉर्टेड, अगर आप 55 से 60% के आसपास ओवरऑल एग्जाम में लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी या फिर कमीशन के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लगती है आपकी वो 55 to 60% के आसपास मैक्स टू मैक्स कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कट ऑफ के रिगार्डिंग और आपको 2024 के अंदर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और आपको जो तैयारी है वो किस हिसाब से करनी है उसका आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा। और इन केस अगर कोई भी अदर क्वेरी है रिगार्डिंग योर बीईओ एग्जाम, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें फॉर एनी अपडेट, क्लियर। आपको कोई भी क्वेरी के साथ सिलेबस में और क्या हो सकता है, कौन कौन सी बुक्स हैं, क्लियर, एज लिमिट क्या होती है, आपकी जो भी क्वेरी है आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें, ताकि जब फॉर्म आए तो आप बिना निसंकोच अपनी जो तैयारी है वो कर चुके हों आदि, और आपका जो टाइम है आप उसको आराम से प्रैक्टिस में आप दे पाएं, क्लियर। तो इसी के साथ करते हैं सेशन को ओवर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।